महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये रोज कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद भी जेएमएम और जेवीएम का कांग्रेस से अलग अलग मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल है कि महागठबंधन एक है तो बैठकें अलग अलग क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब बातें बन गई हैं तो फिर ऐलान के बाद होली का इंतजार क्यों? बताया जा रहा है कि दिल्ली की बैठक में कांग्रेस ने जेएमएम को राजमहल, गिरिडीह, दुमका की सीटें दी हैं और चौथी सीट जमशेदपुर या खूंटी होगी। जमशेदपुर पर जेएमएम की जिद कांग्रेस मानने को राजी नहीं है। क्यों, कहां, कब और कैसे? इन सवालों का जवाब पिछले साल भर से नहीं मिल रहा। न हेमंत सोरेन को, न कांग्रेस को और न ही महागठबंधन की अन्य पार्टियों को। वरना दिल्ली दौड़ का दौर पर दौर नहीं चल रहा। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात के बाद की हेमंत की ये तस्वीरें भले ही दो हों, लेकिन चाल एक जैसी, चेहरे एक जैसे और कमोबेश सवाल भी एक जैसे और जवाब भी। सवाल था कि कंफ्यूजन है, ये है, वो है, सारी चीजें, वो सभी चीजें आज हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको फिक्स कर लिया है। सहमति साफ तौर पे बन गई है। बातें पक्की हैं, समीकरण पर बातें पक्की हैं। ये तब भी कही गई थी, अब भी कही गई। लेकिन सवाल है, जब समीकरण बन गए, सीटों पर बातें तय हो गई, तो फिर रांची में ऐलान की बात क्यों? जो मूल गठबंधन के विषय था, वो सभी चीजें बिल्कुल अब लगभग फ्रिज हो चुका है। इसका बस फॉर्मल अनाउंसमेंट जो होना है वो झारखंड में होगा, आदरणीय गुरुजी के साथ। बहुत ही वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन जी झारखंड के हैं, उनके साथ मिलकर ये अनाउंसमेंट उनके प्रेजेंस में हम सब गठबंधन का करेंगे। तो क्या ये सवाल नहीं कि गुरुजी के बहाने मामले को कुछ दिनों के लिए और टाला जा रहा है? समीकरण सुलझाने और सीटों पर उठापटक के बाद सहमति के लिए कुछ और समय निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पर 4 से ज्यादा सीटों को देने की प्रेशर पॉलिटिक्स के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और ऊपर से होली का फिर बहाने क्यों? इसमें साफ तौर पे हमने बोला ये सब सहमति होगी। इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है ये होली के बाद रांची में किया जाएगा। बताया जाता है कि महागठबंधन को लेकर कांग्रेस 7-4-2-1 के फॉर्मूले पर अड़ी है। बताया जा रहा है कि मामला जमशेदपुर की सीट पर फंसा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस जेएमएम को जमशेदपुर या खूंटी दोनों में से एक सीट देने के पक्ष में है। बहरहाल हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी की भी बातचीत हुई, लेकिन हेमंत ने खुले तौर पर बातचीत के नतीजे पर पर्दा डालना जरूरी समझा। अब मुझे नहीं लगता है कि उसमें भी कोई दिक्कत आनी चाहिए। अब उनको जब मुलाकात करने का समय दिया जाएगा तो वो खुद ही इस बात का आपसे मुलाकात के बाद कंफर्ट थे वो, मतलब उनको भी लगा कि आप जो हमसे बात हुई माननीय राहुल जी से, वो बहु बातें हमने उनके समझ। बाबूलाल मरांडी का भी दिल्ली में होना और कांग्रेस से अलग अलग मिलना कहीं कुछ नए समीकरण के संकेत तो नहीं? आखिर क्यों कांग्रेस बाबूलाल से अलग मिल रही है? गठबंधन एक है तो बैठ के फिर अलग अलग क्यों? लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने दिल्ली में जाकर नाक रगड़ के गठबंधन किया है, इसकी घोर निंदा की जाती है और यह गठबंधन झारखंड के अंदर कभी सफल नहीं होने वाला है। वैसे जिन लोगों ने झारखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बनाने का फिर एक दुस्साहस, दुष्चक्र रचने का काम किया है। मंत्री जो भाई राज परिवार ने बड़ा अच्छा तरह से स्पष्ट कर दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता। जाहिर है दूरियों ने महागठबंधन में सीटों के फैसले की नजदीकियों पर सवाल खड़े कर रखे। एक सवाल और जो महागठबंधन में तेजी से सुलग रहा है वो है वामपंथ का मामला। 7 सीटें कांग्रेस, 4 जेएमएम, 2 जेवीएम और 1 आरजेडी को मिलेगी तो फिर वामपंथ की जगह कहां बची? इस बीच हेमंत सोरेन से वामपंथियों ने मुलाकात की है। तो क्या महागठबंधन से वामपंथ झारखंड में दूर रहेगा? क्या लेफ्ट को कांग्रेस और जेएमएम दरकिनार कर देगी? कांग्रेस की ओर से जमशेदपुर की सीट देने के बाद भी पेंच नहीं सुलझ पाया। चाईबासा पर चिकचिक हुई तो हजारीबाग सीट सीपीआई को नहीं मिलने पर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की हेमंत को धमकी देकर
कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। उधर आरजेडी 2 सीट पलामू और चतरा से कम पर मानने को तैयार नहीं और पार्टी नेता खामियाजा भुगतने तक की धमकी दे रहे हैं। बहरहाल महागठबंधन में पड़ी भंग कहीं होली के रंग के बाद कुछ निखरे, उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली से आसिफ इकबाल और कुमार चंदन के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची।